Please like, share, subscribe my वेलकम टू द न्यू एक्साइटिंग वीडियो। कंटेंट राइटिंग क्या है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, उसके यूजेस कौन कौन से हैं, उसके साथ साथ कंटेंट राइटिंग करने के लिए आपको कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ये तमाम तर चीज़ें जानने के बाद अब बारी आती है कि जब आप कंटेंट राइट करते हैं उससे पहले आपको क्या करना चाहिए ताकि कंटेंट राइट करने के दौरान आपको किसी भी किस्म के मसलों का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी कंटेंट को राइट करने के लिए अगर आप कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं तो कम से कम आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। और इस कोर्स के अंदर मैं आपको इंग्लिश नहीं सिखाने वाला, जस्ट आपको कंटेंट राइट करना सिखाने वाला हूँ कि कौन कौन सी वो टेक्निक्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं और कंटेंट को जो है वो लिख सकते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको इंग्लिश तो बहुत अच्छी आती होती है, यानी कि वो उन्होंने MS किया होता है इंग्लिश के अंदर भी, लेकिन वो कंटेंट राइट नहीं कर सकते जिस तरह अभी मैं कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल वेबसाइट्स के लिए वो इंग्लिश अच्छी होने के बावजूद भी राइट नहीं कर सकते। इस कोर्स के अंदर मैं आपको इंग्लिश नहीं सिखाने वाला, जस्ट आपको कंटेंट राइट करने का तरीका बताने वाला हूँ कि आपकी इंग्लिश तो अच्छी होगी। अगर आप कंटेंट राइटिंग के इस कोर्स के अंदर ज्वाइन कर चुके हैं तो आपकी इंग्लिश तो मस्ट अच्छी होगी। उसके बाद हम बात करेंगे कि कंटेंट किस तरह राइट करते हैं। कंटेंट को राइट करने से पहले आपके पास सबसे पहले जो है एक कीवर्ड होना चाहिए जिसको आप राइटर से जो कि आप रिसर्च करते हैं लिखने के लिए कीवर्ड। फॉर एग्जांपल मैंने जो कीवर्ड चूज़ किया है वो है हाउ टू वॉश अ बैकपैक। ठीक है, मैंने ये कीवर्ड जो है इसको यूटिलाइज़ करूँगा और इस पे कंटेंट लिख के दिखाऊँगा। लेकिन कंटेंट राइटिंग के ट्यूटोरियल से पहले आपके लिए ये जानना इंतहाई ज़रूरी है कि कंटेंट राइटिंग के लिए आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होगी, यानी कि कंटेंट के अंदर जिनको आप अगर कंटेंट राइट करने से पहले फाइंड कर लेंगे तो आपका कंटेंट लिखना आसान हो जाएगा। मैंने जैसे ही कीवर्ड चूज़ किया हाउ टू वॉश अ बैकपैक, अब इसको आपने क्या करना है कि इस कीवर्ड को जो है प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आपने जाके गूगल में सर्च करना है। गूगल में आपने जैसे ही कीवर्ड सर्च किया आपके सामने इस तरह की वेबसाइट्स आ गई। अब मैं आपको यहाँ पे जो है बताना चाहता हूँ कि इस कीवर्ड के ऊपर जो है ऑलरेडी बहुत सी वेबसाइट्स ने लिखा हुआ है। कीवर्ड रिसर्च वाली जो मेथड है वो आप learnonline.pk में जाके अफिलिएट ब्लॉगिंग वाला कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको कीवर्ड रिसर्च के बारे में भी बताया गया है। जैसे ही आपने कीवर्ड को जो है वो गूगल के अंदर डाल के सर्च किया, सर्च करने के बाद हमारे सामने डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स शो होने लग पड़ी जिन्होंने ऑलरेडी इस पर कंटेंट लिखा हुआ है। कंटेंट राइटिंग के लिए सबसे पहले हमें मवाद चाहिए होता है जो कि हम उसके अंदर यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जो है फर्स्ट 3 वेबसाइट्स जो हैं उनको अलग अलग टैब में ओपन कर लेना है। लाइक जैसे मैंने ये एक ओपन कर ली, दूसरी मैंने ये ओपन कर ली और तीसरी मैंने ये ओपन कर ली, जिन्होंने ऑलरेडी इस कीवर्ड के ऊपर जो है वो काम किया हुआ है। अब ऐसा होता है कि अक्सर औक़ात गूगल के ऊपर इररेलेवेंट कीवर्ड्स भी यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड नहीं रैंक कर रहे होते, तो आपने जो है वही वेबसाइट्स को जो है पिक करना है जो कि इस कीवर्ड के ऊपर जो है इन्होंने लिखा हुआ है ऑलरेडी। अब क्या करना है कि जैसे ही आपने ये वेबसाइट्स खोल ली उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है। और यहाँ पे मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, यानी कि मैं आपको लिख के ही समझा देता हूँ कि लिख के समझाने की ज़रूरत नहीं है, उम्मीद है कि आपको ऐसे ही समझ आएगी कि कंटेंट आप क्यों लिख रहे हैं। वाई यू राइट कंटेंट आप क्यों लिख रहे हैं उसी टॉपिक के ऊपर जिस पर ऑलरेडी वेबसाइट्स ने लिखा हुआ है। गूगल क्यों आपको उन वेबसाइट से ऊपर लेकर आएगा या उनके बराबर में, उनके मुकाबले में लेकर आएगा। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि अगर आप कंटेंट लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वेबसाइट्स ने कंटेंट लिखा हुआ है। इसका आंसर ये है कि अगर आप कंटेंट लिखकर उन वेबसाइट से ऊपर आना चाहते हैं तो इसके पीछे स्ट्रेटेजी या टेक्निक ये होगी कि आपने उन 3 वेबसाइट्स या जो गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक कर रही हैं वेबसाइट्स, उन वेबसाइट्स से यूनिक, उनसे अच्छा, उनकी तमाम तर मेथड्स को, उनकी तमाम तर हेडलाइंस को कंबाइन करते हुए कंटेंट लिखना है। अब वो मैं बताता हूँ कि आप किस तरह उनकी डाटा को जो है वो ग्रैब करेंगे अपने आर्टिकल को जो है वो लिखने के लिए। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जैसे ही आपने यहाँ पे कीवर्ड लिखा और कीवर्ड लिखने के बाद आप फर्स्ट वेबसाइट पे आ गए। फर्स्ट वेबसाइट को आपने एनालाइज करना स्टार्ट किया, जस्ट एक गो थ्रू दिया कि उसने क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन आया, उसके बाद टेक्निक्स फॉर क्लीनिंग योर बैकपैक आ गया, उसके बाद लाइट क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग, और यहाँ पे उसका आर्टिकल ख़त्म हुआ। पहला आर्टिकल ये था। दूसरे आर्टिकल पे आते हैं हाउ टू वॉश अ बैकपैक। उसने जो है ये चीज़ें चाहिए जी, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 5 एंड हाउ टू वॉश इन द वॉशर, स्टेप 1, स्टेप 2,
बस यहाँ पे उसका आर्टिकल ख़त्म हुआ। अब इन ईजी गाइड फॉर हाउ टू वॉश अ बैकपैक। फर्स्ट अप एवरीथिंग आउट, हाउ टू मशीन वॉश स्टेप 1, स्टेप 2, हाउ टू हैंड वॉश स्टेप 1, स्टेप 2, हाउ टू क्लीन एंड क्लियर। ठीक है जी, आपने ये कंटेंट एक दफ़ा गो थ्रू कर लिया और आपके सामने मतलब आपको आइडिया होना स्टार्ट होगा। कैसे, क्या आइडिया स्टार्ट होगा? सबसे पहले जो है हमारा इंट्रोडक्शन आएगा। तो इंट्रोडक्शन में आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने क्या किया हुआ है कि इंट्रोडक्शन के ऊपर अ पैक कैन बी अ मेजर इन्वेस्टमेंट एंड इट्स वन दैट नीड्स केयर, वेदर यू अ बैक पैक आना चाहिए था। यहाँ पर इसने अ पैक लिखा हुआ है, तो ये इसकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है। वेदर यू आर वेयरिंग अ डे पैक और लार्ज बैक पैक, साल्ट्स फ्राम योर स्वीट एंड ऑयल फ्राम योर स्किन। अब बैकपैक अच्छा लगना था, पैक यूज़ हो सकता है लेकिन बैकपैक अच्छा लगना था। साल्ट फ्राम योर स्वेट एंड ऑयल फ्राम योर स्किन विल लाइकली सीप इनटू द शोल्डर स्ट्रैप्स एंड हिप बेल्ट। अब आप ये देख रहे होंगे कि इसको पढ़ते हुए आपको कितनी यानी कि मुश्किलात का सामना करना पड़ा, यानी कि आप जो है वो सेंटेंस से थोड़ा सा हट रहे हैं, आपको पढ़ने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी भी आ रही होगी। सो इसने ये जस्ट यहाँ पे जनरल गाइड दी। जनरल गाइड के बाद जो है इसने यहाँ पर इंट्रोडक्शन के अंदर जो है थोड़ा सा जनरल क्विक आंसर दिया। दूसरी वेबसाइट ने जो है वो अपने जस्ट इसने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और इसने क्विक आंसर नहीं दिया, और हमारे पास ये एक प्लस पॉइंट आया कि हम जो है जनरल गाइड के साथ साथ क्विक आंसर भी देंगे इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के अंदर। सो इसने भी जो है अपने जो है इंट्रोडक्शन के अंदर नहीं दिया कोई भी क्विक आंसर। अब क्या होगा, हाँ यहाँ पर आप मतलब मैं आपको जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ, जैसे ही आपको आइडिया होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका इस कीवर्ड से रिलेटेड सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ एंड क्विक एंड शॉर्ट आंसर। ओके, अब ये हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि उनमें क्या क्या मिस्टेक हैं जो कि आपको अपने अंदर नहीं लेके आनी। यानी कि इन तीनों वेबसाइट, ये जो 1, 2, 3 वेबसाइट्स थी, इनके कम्बिनेशन के बाद मुझे इंट्रोडक्शन में ये पता लगा कि उन्होंने इंट्रोडक्शन, 2 वेबसाइट्स ने जो है वो इंट्रोडक्शन जस्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है और एक वेबसाइट ने जो है क्विक एंड शॉर्ट आंसर लिखा हुआ है। तो मैंने इन तीनों वेबसाइट्स के कम्बिनेशन को इकट्ठा कर दिया और अपने कॉन्टेंट के अंदर लिख लिया। यानी कि क्विक एंड शॉर्ट आंसर भी देना है आपने, जो कि फीचर स्निपेट में रैंक करेगा, और इंट्रोडक्शन पैराग्राफ भी लिखना है। ये हमारा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ ख़त्म हुआ। उसके बाद हमारी बात आती है आउटलाइंस की, यानी कि जो हमने कवर करनी है चीज़ें, आउटलाइंस के बाद हम फर्स्ट वेबसाइट में आ गए। फर्स्ट वेबसाइट में इसने क्या लिखा हुआ है, टेक्निक्स फॉर क्लीनिंग योर बैकपैक। अब इसने टेक्निक्स लिखा हुआ है। दूसरी वेबसाइट ने क्या लिखा हुआ है, हाउ टू वॉश अ बैकपैक बाय हैंड, यानी कि उसने स्टार्ट ही डायरेक्ट ले लिया है। और तीसरी वेबसाइट ने क्या लिखा हुआ है, उसने भी डायरेक्ट ले लिया। तो हम जो है यानी कि 2 वेबसाइट्स ने डायरेक्ट लिया और एक ने जो है वो स्टेप्स या मेथड या टेक्निक्स के बारे में बताया। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंटेंट में आएंगे। कंटेंट में आके हम आउटलाइंस में सबसे पहले हमारी आउटलाइन आएगी। टेक्निक्स को हम कर लेते हैं मेथड्स फॉर क्लीनिंग, बैकपैक। ओके, हमारी ये एक हेडिंग हो गई और हम इसको H2 टैग दे देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। हमने इसको H2 टैग दे दिया, मेथड्स फॉर क्लीनिंग बैकपैक। अब जो है हम नीचे आते हैं और यहाँ पे आपके जनरल एक छोटा सा वो आएगा, वो जस्ट मैं आपको कंटेंट राइटिंग की वीडियो के अंदर बताऊँगा। अब यहाँ पे आगे तो इसने जो है यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट ले लिया गाइडलाइन से। अब उसने वो डायरेक्ट स्टार्ट लिया, लाइट क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग, और यहाँ पे इसका आर्टिकल ख़त्म हुआ। ओके, अब यहाँ पे आए हाउ टू वॉश अ बैकपैक बाय हैंड, हाउ टू वॉश अ बैकपैक इन द वॉशर। सही है, ये 2 पॉइंट्स ने जिक्र किए हुए हैं। हाउ टू मशीन वॉश योर बैकपैक यानी वॉशर के अंदर, और दूसरा बाय हैंड हाउ टू क्लीन एंड। ठीक है जी, मुझे समझ आ गई। अब क्या कर रहे हैं कि इसने जो है यहाँ पे जस्ट पॉइंट्स दिए हुए हैं, गाइडलाइंस, नेवर वॉश अ बैकपैक इन वॉशिंग मशीन, ये जो है फीचर स्निपेट में रैंक कर रहे हैं ये वाले पॉइंट्स। सो हमें क्या करना है कि हम जो है यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर, और यहाँ पर जो है थोड़ा सी जनरल पैराग्राफ आएगा, जनरल पैराग्राफ, और उसके नीचे आप लिखेंगे here is some of the guidelines you need to follow। ओके, जैसे ही आपने ये लिखा तो फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए ये करता हूँ कि मैंने ये वाली जो है ना इस तरह की मैंने मतलब लिखी, खुद यहाँ पे लिखी, जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया ऐसे।
और इसको मैंने ये पॉइंट्स दे दिए फॉर एग्जांपल। ठीक है जी, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये गाइडलाइंस आ गई। अब क्या है कि इसने जो है फर्स्ट वेबसाइट ने जस्ट गाइडलाइन लिखी है और उसके बाद लाइट क्लीनिंग के बारे में गाइडलाइन लिखी है और डीप क्लीनिंग के बारे में गाइडलाइन लिखी हुई है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद सेकंड वेबसाइट ने क्या लिखा हुआ है, हाउ टू वॉश अ बैकपैक इन द वॉशर, और फर्स्ट था हाउ टू वॉश अ बैकपैक बाय हैंड। अब आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद हम लिखते हैं गाइडलाइंस के बाद हेयर आर द टॉप बेस्ट मेथड्स। ओके, यहाँ पर आने के बाद आपने लिखा मेथड 1 मशीन हाउ टू वॉश, हाउ टू क्लीन, नहीं वॉश सही रहेगा यहाँ पर, हाउ टू वॉश बैकपैक इन वॉशर। ओके, एंड इसके बारे में आपने गाइड लिखी। उसके बाद मेथड 2 हाउ टू वॉश बैकपैक बाय हैंड, फॉर एग्जाम्पल बाय हैंड आ गया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आने के बाद जैसे कि आपने मेथड 1 और मेथड 2 लिख लिया जो कि इस वेबसाइट ने और इस वेबसाइट ने कवर किया हुआ था, यानी कि हमने इन दो वेबसाइट का जो है यानी कि सेम जो इंटेंट इन्होंने लिखा हुआ था वो हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद हमारी मतलब आपने इसका भी आंसर दे दिया, इसके बाद भी आंसर दे दिया। आगे आपने लिख दिया बोनस टिप्स। ओके, यानी कि ये आपकी हेडिंग्स बनना स्टार्ट हो रही हैं। ओके, अब आपने बोनस टिप्स पे जैसे क्लिक किया और यहाँ पर आप ऐसे आ गए और आपने इसको जो है लाइक हम फॉर एग्जांपल इसको H3 टैग दे देते हैं क्योंकि ये H2 के अंदर आ रहा है, और इसको हम H3 दे लेते हैं। उसके बाद हमारे बोनस टिप्स में आ गई। अब बोनस टिप्स में आने के बाद हमने इसको भी H3 दिया, और H3 देने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि यानी कि मेथड 1 और मेथड 2 इस वेबसाइट ने और इस वेबसाइट ने कवर किया हुआ है, यानी कि मेथड 1 हैंड वॉश और दूसरा वॉशर वाला। अब इसके इस वेबसाइट ने क्या कवर किया हुआ है कि जस्ट डीप लाइट क्लीनिंग एंड डीप क्लीनिंग। ओके, अब हम जो है बोनस टिप्स के अंदर या बोनस टिप्स जो भी है आपने लिखना है इसकी जगह पॉइंट लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेयर आर सम ऑफ द बेस्ट टिप्स यू नीड टू फॉलो फॉर क्लीनिंग द बैकपैक। ओके, जैसे कि आपने ये लिखी। अब यहाँ पे आने के बाद आपने क्या किया, लाइट क्लीनिंग ऑफ बैकपैक। उसके बाद ये यानी कि ये पॉइंट 1 आ गया और दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया 2 डीप क्लीनिंग ऑफ बैकपैक। ये हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके अब कंटेंट इस पे बाद में लिखा जाएगा, यानी कि मैं इसको अभी रिमूव कर देता हूँ। ये तो मैंने जिस वेबसाइट से कॉपी किया था, तो यहाँ से हम जो है वो गाइडलाइंस यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आपने यानी कि ऊपर इंट्रोडक्शन वगैरह क्विक आउटलाइंस आ गई और मेथड फॉर क्लीनिंग आ गया, जनरल पैराग्राफ के बाद सब गाइडलाइंस जो वहाँ पर हमने लिखी थी। उसके बाद मेथड 1 मेथड 2 बोनस टिप्स के अंदर हमने वो वाला डाटा लिख लिया जो कि उन दो वेबसाइट्स ने नहीं था लिखा हुआ और फर्स्ट वेबसाइट ने लिखा हुआ था, और ये वाला जो है हमने यहाँ पर इसको कवर कर लिया, यानी कि तीनों वेबसाइट के कम्बिनेशन को हमने यहाँ पर लिखा। उसके बाद क्या आता है कि इस वेबसाइट ने जो है इसके अलावा क्या कवर किया हुआ है। अब आपको इस सेकंड वेबसाइट के अंदर देखने को मिल रहा है कि इसने स्टेप बाय स्टेप गाइड दी हुई है, और थर्ड वेबसाइट जो है उसने भी स्टेप बाय स्टेप गाइड दी हुई है। अब आपने क्या करना है कि उसने जो है वो पहले इंग्रेडिएंट्स भी बताए हुए हैं ना, तो आपने मेथड्स फॉर क्लीनिंग से पहले जो है आउटलाइन से पहले लिखना है थिंग्स टू कंसीडर, थिंग्स टू कंसीडर, यानी कि इसके अलावा लिख सकते हैं हम इंग्रेडिएंट्स या मटीरियल यू हैव बिफोर क्लीनिंग द बैकपैक। ओके, आपने ये लिख दिया और इसको भी आपने H2 टैग दे दिया, ठीक है जी। अब हमारे पास ये आ गया। उसके बाद मेथड फॉर क्लीनिंग आ गया, उसके बाद बोनस टिप्स वगैरह हमने तीनों वेबसाइट के डाटा को कलेक्ट किया। अब हमारे मेथड 1 के अंदर जो है हाउ टू वॉश बैकपैक इन वॉशर, ये जैसे ही आप कलेक्ट कर रहे होंगे डाटा, ये टाइम टू टाइम आपको पता चलता जाएगा कि कौन सी जगह पे कौन सी चीज़ ऐड करनी है। तो हमारा आएगा स्टेप 1, फिर स्टेप 2,
इस तरह स्टेप 3, फिर इस तरह स्टेप 4, फिर इस तरह स्टेप 5, इस तरह जितने भी स्टेप्स हैं आप इसको यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद मेथड 2 में आएंगे, सेम इसी तरह स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 या स्टेप 4 एंड स्टेप 5 वगैरह जो है वो यहाँ पे भी मेथड 2 के अंदर भी आपने जिक्र करने हैं। और यानी कि ये हम इन तीनों वेबसाइट्स के डाटा को कलेक्ट करके कम्बिनेशन का एक कंटेंट बना रहे हैं जो कि उनसे अच्छा होगा, मस्ट अच्छा होगा, बिकॉज एक वेबसाइट ने जिक्र किया हुआ एक बात का, दूसरी वेबसाइट ने नहीं किया हुआ, और हमने इन दोनों को एक ही कंटेंट के अंदर लिखना स्टार्ट कर दिया। अब इसका यहाँ पे आर्टिकल ख़त्म होता है और सेकंड वेबसाइट ने इसके अलावा क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं, 2 मेथड बताएं और ख़त्म हो गया। उसके बाद थर्ड वेबसाइट ने लास्ट पे क्या लिखा हुआ है, हाउ टू क्लीन अ क्लियर बैकपैक। ओके, सो हमारे पास जो है एक अलग हेडिंग ये भी आ गई, यानी कि मेथड्स के अलावा आपने वॉश तो कर लिया, उसके बाद क्लीन और क्लियर भी करना है ना, तो उसके लिए हम जो है एक और हेडिंग हमारे पास आ गई, यानी कि मेथड वगैरह यहाँ पे बोनस टिप्स ख़त्म हुई। और बोनस टिप्स के ख़त्म होने के बाद यहाँ पे हमने लिख दिया हाउ टू क्लीन एंड क्लियर बैकपैक पैक। ओके, ये हमारा क्वेश्चन मार्क आया और ये हमारी H2 टैग हो गया। अब इसके बाद जो है हमारा यहाँ पर जो है वो उन तमाम तर डाटा हमने लिख लिया जो कि इन 3 वेबसाइट्स ने कवर किया हुआ था, यानी कि इन तीनों वेबसाइट्स के कम्बिनेशन को हमने एक जगह लिख लिया। और इसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ मतलब आपको साथ साथ पता चलता रहेगा ना, हाउ टू क्लीन अ क्लियर बैकपैक। उसके बाद भी इसके अंदर भी उसने स्टेप लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, ये जो लास्ट हेडिंग हमने दी थी, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड इसके बाद ये हमारा यहाँ पे तमाम तर हेडिंग्स, आउटलाइंस, कवर, इंट्रोडक्शन, आउटलाइन सब कुछ कंप्लीट हुआ। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे बड़ी मिस्टेक आपको देखने को मिल रही है और मुझे भी देखने को मिल रही है कि इन्होंने कंप्लीट आर्टिकल लिखने के बाद जो है एंड पे कंक्लूजन नहीं दिया हुआ। दूसरे नंबर पर इस वेबसाइट ने भी है कंप्लीट आर्टिकल लिखने के बाद कोई कंक्लूजन वगैरह नहीं दिया हुआ। तीसरी वेबसाइट ने कंप्लीट आर्टिकल लिखने के बाद कोई कंक्लूजन वगैरह नहीं दिया हुआ। और आपको कंक्लूजन देना इंतहाई ज़रूरी है, जो कि तमाम तर आर्टिकल के जो है वो यानी कि जो भी आपने उसके अंदर लिखा हुआ है उसके मजमूए को जो है वो कंक्लूजन में आपने बताना होता है, जो जिससे यूज़र को पता चल जाता है कि इन तमाम तर मेथड में से ये एक मेथड बेस्ट है। आप ये भी बता सकते हैं, आई पर्सनली रेकमेंड टू हैंड वॉश दी बैकपैक बिकॉज ऑफ सम लाइक कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आप हैंड वॉश कर सकते हैं ना, तो आप कंक्लूजन के अंदर इन तमाम तर चीज़ों को बता सकते हैं। तो आपका कंक्लूजन लिखना मस्ट है। उसके बाद ये आपका कंक्लूजन हुआ जो कि उन तीनों वेबसाइट से एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया हमारे कंटेंट के अंदर। कंक्लूजन जैसे ही आपने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख दिया, फॉर एग्जांपल पैराग्राफ, उसके बाद हमारा आता है पॉइंट जो कि इन तीनों वेबसाइट ने फिर भी कवर नहीं किया हुआ, वो है FAQs। ओके, यानी कि वो वाले इस टॉपिक से रिलेटेड वो क्वेश्चन जो कि यूज़र नॉर्मली पूछ रहे होते हैं, इसको भी हमने H2 हेडिंग दी। और नीचे आने के बाद हमने क्वेश्चन अब पिक करने हैं, यानी कि इन जो ऊपर डाटा हमने लिखना था वो तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद कंक्लूजन हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट डाला। उसके बाद हमारा आता है FAQs वाला सेक्शन। FAQs के अंदर आपने क्या करना है कि आपने जो गूगल के अंदर सर्च किया होगा टॉपिक, उससे रिलेटेड आपको पीपल आल्सो आस्क के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके मेन टॉपिक से बिल्कुल रिलेट कर रहे होंगे। आपने वही क्वेश्चन पिक करने हैं, लाइक हाउ टू वॉश बैकपैक, कैन यू पुट अ बैकपैक इन द वॉशिंग मशीन। सो आपने इसको Ctrl+C से कॉपी किया और यहाँ पे आने के बाद FAQs वाले सेक्शन के अंदर पेस्ट कर दिया। ये आपका फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ओके, आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ FAQs वाले से, इसका शॉर्ट आंसर होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए तो सेकंड क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, वो इसको आप क्लिक करेंगे ना तो नीचे क्वेश्चन और भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। विल वॉशिंग मशीन बैकपैक रुइन इट, तो आपने इसको भी पिक किया, रुइन इट, और यहाँ पे भी आपने इसको सेकंड क्वेश्चन को डाला। उसके बाद बारी आती है थर्ड क्वेश्चन की। आप 3 से 4 मैक्सिमम 5 क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं जो कि आपको इन पीपल आल्सो आस्क वाले सेक्शन में रैंक करने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देंगे। व्हाट आर ऑल बैकपैक्स वॉशेबल, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं FAQs वाले सेक्शन के अंदर। यानी कि फर्स्ट 3 वेबसाइट्स ने इसको कवर नहीं किया, ना कंक्लूजन को ना FAQs को, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा। इसके साथ साथ हमने तीनों के डाटा को कंबाइन करके एक मतलब लिस्ट बना ली जो कि हमने अपने कंटेंट के अंदर यूज़ करना होता है। तो हमारे पास जो है वो इस तरह की एक आउटलाइंस और स्टेप्स और कंक्लूजन और FAQs वगैरह आने स्टार्ट हो गए। तो इसी तरह आप अपने कंपेटिटर से जो है
वो डाटा को पिक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं एक और मेथड यहाँ पे जो बोनस पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपने मेथड 2 लिख लिए और फर्स्ट तीनों वेबसाइट्स ने जो है वो सिर्फ दो मेथड ही कवर किए हुए हैं, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आपने लिख देना है मेथड 3 लिखा और यहाँ पर आपने गूगल में सर्च किया बेस्ट मेथड्स टू क्लीन बैकपैक। ओके, जैसे ही आपने लिखा तो आपके आ गया हैंड वॉशिंग सम बैग्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू क्लीन अ बैकपैक, लॉन्ड्री बैग और द प्रोटेक्ट हार्डवेयर यूजिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लीच फ्री जेंटल। अच्छा, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं मेथड 3 के अंदर क्लीन लाइक हाउ टू वॉश बैकपैक विद ब्लीच। ओके, हमारे पास ये ब्लीच वाला एक पॉइंट मेथड मिल गया था, तो ये हमारे लिए उससे भी ज़्यादा प्लस पॉइंट हो गया कि उन्होंने अगर 2 मेथड्स कवर किए तो हमने 3 मेथड्स कवर कर लिए, तो हम गूगल के फर्स्ट पेज पर आसानी से आ सकते हैं, उनसे ऊपर भी आ सकते हैं क्योंकि हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। गूगल को नज़र आएगा कि उन्होंने मेथड 2 किए हुए हैं, आपने 3 मेथड्स कर लिए हैं, तो ये आपको ऊपर लेके आ सकता है। ये बोनस टिप्स थी, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये अच्छा रहता है आपको रैंकिंग में लेकर आने के लिए। तो ये वीडियो थी अबाउट हाउ टू ग्रैब डाटा विद कंपेटिटर्स और विद गूगल, जो कि आपको कंटेंट के अंदर लिखना होता है, जिसके अंदर हेडिंग्स, स्टेप्स, कंक्लूजन, FAQs और बाकी तमाम तर चीज़ें शामिल हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वेलकम टू द न्यू एक्साइटिंग वीडियो। जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर बात की थी कि हाउ टू ग्रैब अ डाटा फॉर अ कंटेंट राइटिंग, जिसके अंदर हमने फर्स्ट टॉप 3 वेबसाइट्स खोलनी थी, जिसके अंदर एक वेबसाइट हमारे पास ये थी, दूसरी वेबसाइट हमारे पास ये थी और तीसरी वेबसाइट हमारे पास ये थी, और हमारा जो कीवर्ड था वो था हाउ टू वॉश अ बैकपैक। ठीक है, अब हमने कंटेंट जो है वो ग्रैब कर लिया, लाइक हमारे सामने जो है इस तरह का डाटा आ गया। अब हमारी बारी आती है कि ये जो है, जैसा कि आप जानते हैं इसके कीवर्ड से कि ये जो है वो इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल है, तो अब हमने जो है अब हम जानेंगे कि हाउ टू राइट अ इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल। तो इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल लिखने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसका एक ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है कि स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पर लिख भी देता हूँ। हमारा जो स्ट्रक्चर की जो एक आउटलाइन और एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग होती है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अबाउट इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल की जो आउटलाइंस या फॉर्मेटिंग या स्ट्रक्चर होता है वो मैं आपको यहाँ पे बताने लगा हूँ। सबसे पहले जो हमारा है वो टाइटल आ जाता है, जिसको हमने टाइटल को हमने ऑप्टिमाइज़ करना होता है। उसके बाद हमारा आ जाता है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, जो कि होता है अराउंड 100 to 130 वर्ड्स के अंदर कवर हो जाता है। उसके बाद हमारी आ जाती है हेडिंग्स जो होती हैं वो जो हेडिंग्स होती हैं वो आप 4 to 5 रख सकते हैं, 4 to 5, और यूज़ कीवर्ड इन वन हेडिंग। ओके, ये हमारा हेडिंग का स्ट्रक्चर आ गया। उसके बाद हमारी बात आती है अबाउट लाइक कंक्लूजन होता है अराउंड 50 to 80 वर्ड्स के अंदर कवर हो जाता है, और इसके अंदर जो है वो आ जाता है कीवर्ड वन टाइम। ओके, उसके बाद जो टाइटल है, टाइटल को ऑप्टिमाइज़ करना मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद हमारा आ जाता है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के अंदर भी जो है वो वन टाइम कीवर्ड यूज़ होगा। ओके, उसके बाद जब कंक्लूजन ख़त्म होता है तो उसके बाद हमारा आ जाता है FAQs वाला सेक्शन। FAQs वाले सेक्शन के अंदर जो है आप 3 से 5 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा मतलब 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं जिनको आप फॉलो करते हुए इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल को राइट कर सकते हैं। सबसे पहले टाइटल आता है, तो हम जो है टाइटल पे बात करना स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं कि इसको इधर ही रहने देते हैं, लाइक हम यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे। तो हम जो सबसे पहले टाइटल को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, हाउ टू वॉश अ बैकपैक। मैं आपको कंप्लीट आर्टिकल लिख के नहीं बताने वाला, जस्ट आपको एक आइडिया देने वाला हूँ कि आप किस तरह कंटेंट कहाँ से देखते हुए, कहाँ से आइडिया लेते हुए कंटेंट को
राइट करेंगे, लाइक हाउ टू वॉश अ बैकपैक। अब इसको हम टाइटल को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, तो टाइटल को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हाउ टू वॉश अ बैकपैक, अब हम जाएंगे गूगल पर, हमने अपना कीवर्ड यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है और लोगों के जो है जिन्होंने ऑलरेडी इस पर लिखा हुआ है उनके जो है वो टाइटल हमारे सामने आना स्टार्ट हो गए हैं। हाउ टू वॉश अ बैकपैक क्लीनिंग एंड केयर, हाउ टू वॉश अ बैकपैक इन 5 स्टेप्स, उसके बाद है एन ईजी गाइड हाउ टू वॉश अ बैकपैक। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे कि हमने जो इसके अंदर 3 मेथड बताए हैं, तो हाउ टू वॉश अ बैकपैक, हाउ टू वॉश अ बैकपैक विद 3 बेस्ट मेथड्स। ओके, ये हमारा टाइटल हो गया और हम जो हैं इसके आगे यहाँ पर हमारा ये टाइटल ख़त्म होता है। ठीक है, या इसके अलावा आप अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो यहाँ पर विद को ख़त्म कर देंगे तो ये आपका इस तरह का टाइटल बन जाएगा। ठीक है, अब हमारी बात आती है सबसे पहले इंट्रोडक्शन की। टाइटल हमारा ऑप्टिमाइज़ हो गया, तो टाइटल हमारा ऑप्टिमाइज़ होने के बाद हमने इसको लिख दिया डन। ठीक है, अब उसके बाद इंट्रोडक्शन पैराग्राफ आता है 100 to 130 वर्ड्स का 1 टाइम कीवर्ड अंदर यूज़ होगा। अब मैं बताता हूँ कि आप इसको किस तरह राइट कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि जो आपके सामने ये जो वेबसाइट्स शो हो रही हैं इन्होंने इंट्रोडक्शन किस तरह का लिखा, आप एक दफ़ा इसको रीड करेंगे। आप पैक कैन बी अ मेजर इन्वेस्टमेंट, इट्स वन दैट नीड्स केयर, वेदर यू आर वेयरिंग अ डे पैक और लार्जर बैकपैक, साल्ट फ्रॉम योर स्वेट एंड ऑयल फ्रॉम योर स्किन विल लाइकली सीप इन टू द शोल्डर स्ट्रैप्स एंड हिप बेल्ट। एक तो ये हो गया। दूसरे का पढ़ते हैं, बैकपैक्स एंड बुक बैग्स कैन गेट डर्टी और स्टेन्ड ओवर टाइम। ठीक है, यहाँ से इन्होंने इस तरह स्टार्ट लिया है और इन्होंने किस तरह स्टार्ट लिया है, इफ़ यू आर गॉट किड्स डर्टी बैकपैक्स वी आर ट्राइंग एनीवेयर फ्रॉम डस्टी टू डाउन राइट क्रॉस। सो हम जो है जस्ट अपने कंटेंट में आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि हम स्टार्ट लेते हैं कि बैकपैक क्या होता है। इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट बैकपैक सो इट गेट्स dirty very quickly. Okay, you can use backpack for traveling, camping and hiking, so it is high chance that you get your backpack dirty in least time. ओके, अब हम फॉर एग्जांपल हमने इतना 1-2 लाइंस लिखी और हमें लगा कि इसको हम जो है वो इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ कर लें। जैसे ग्रामरली की अभी इसके अंदर कोई इशू शो नहीं हो रहा, तो हम इसको यहाँ से इस तरह सेलेक्ट करते हैं और हम वर्ड ट्यून से चेक करते हैं कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। सो हम इफ़ यू आर कंसीडरिंग अ बैकपैक इट गेट्स डर्टी वेरी क्विकली। ठीक है, उसके बाद यू कैन यूज अ बैकपैक फॉर ट्रैवलिंग, कैंपिंग एंड हाइकिंग, सो इट्स अ वेरी हाई चांस दैट यू गेट अ बैकपैक डर्टी इन लीस्ट टाइम। ठीक है, अब इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट किया और हमने इसको फर्स्ट सेंटेंस, क्योंकि हम इसको अगर ऐसा करेंगे तो ये रीराइट की शक्ल में भी आ सकता है, तो आपने कोशिश करनी है कि जो बिल्कुल मिलता जुलता है ना आप उसको उसके मुताबिक ही लिखें। यू कैन यूज़ अ बैकपैक फॉर हाइकिंग, कैंपिंग एंड ट्रैवलिंग, सो यू आर हाईली लाइकली टू गेट इट डर्टी इन द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। ओके, ये हमारी 2 लाइन्स होगी। अब हम लिखते हैं यहाँ पे अब लिखते हैं सो if you want to use your backpack for next camping trip, so you need to wash it properly. Okay, अब हमारा ये स्टेप आ गया। अब हमने जो है मतलब यहाँ पर एक पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ का जो अंदर सब पैराग्राफ होता है यहाँ पर हमने एक ख़त्म किया। उसके बाद हमारा सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट होता है और हमने कोशिश करनी होती है कि इसके अंदर क्विक आंसर भी दे दें और इसी के साथ साथ जो है कीवर्ड का यूज़ भी हो जाए। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सो मैनी कैंपर्स एंड ट्रैवलर्स आस्क अ क्वेश्चन दैट हाउ टू वॉश अ बैकपैक। ठीक है, ये लाइन लिखने के बाद आपने इसको ऐसे कवर किया लाइक सो मैनी कैंपर्स एंड ट्रैवलर्स आस्क अ क्वेश्चन दैट हाउ टू वॉश अ बैकपैक। यहाँ पर आगे क्वेश्चन मार्क आ गया और आप इसको यहाँ से जो है ना वो सेट भी कर सकते हैं लाइक वर्ड ट्यून की मदद से। तो वर्ड ट्यून काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित होता है टूल। मैनी कैंपर्स एंड ट्रैवलर्स वंडर हाउ टू वॉश
देयर बैकपैक्स ना, तो हम देयर की जगह जो है ना हाउ टू वॉश अ बैकपैक, ठीक है, हाउ टू वॉश अ बैकपैक। सो ये हमारा जो है ये सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है। तो आपको यहाँ से सही समझ नहीं आ रही होगी तो हम इसको थोड़ा सा एंटर देके अलग पैराग्राफ बना लेते हैं। और अब हमने क्या करना है कि जो हमारा कीवर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है हमने इसको यहाँ से बोल्ड करना है और इस लाइन को ऐसे ही छोड़ देना है ताकि जो है वो गूगल को भी पता चले कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसका हमने क्विक आंसर इसके नीचे वाली लाइन में देना है। वो कैसे देना है, हमने अगला पैराग्राफ स्टार्ट करना है और वहाँ पर लिखना है सो द बेस्ट एंड सिंपल method is to use washer to clean the backpack because it is an ideal to clean all the dirt and grime from inside the backpack। ओके, सो यहाँ पर ये आपका आंसर ख़त्म हुआ। सो ये जो है इसका क्या फ़ायदा होगा कि आपने आंसर बिल्कुल शॉर्ट आंसर देना है जिसके अंदर सिर्फ आपने ये कहना है कि आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, ये नहीं बताना कि आप ये वाला मेथड किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इसका फ़ायदा ये होगा कि जब गूगल इसको देखेगा तो गूगल की नज़र में इसका फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ये वाला क्विक आंसर आएगा तो उसको फीचर स्निपेट में भी रैंक कर सकता है अगर आपका आर्टिकल फर्स्ट पेज पर आता है, ठीक है। अब हमारा सबसे पहला तो ये जस्ट जनरल गाइड होगी, उसके बाद हमारा क्वेश्चन हो गया, उसके बाद क्विक आंसर हो गया, उसके नीचे आना हमारे पास सो here we come up with the top 3 best methods that you can use to clean the dirt inside the backpack and use it for your next hiking trip। ठीक है जी, यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ इस तरह कंप्लीट होता है। अब आपने क्या करना है कि आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। इन्होंने और क्या लिखा हुआ, वेदर यू आर डूइंग अ लाइट क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग, और यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर हाउ टू हैंड वॉश और मशीन वॉश अ बैकपैक। तो आप इसको इस तरह भी यहाँ पे लिख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आए दैट यू कैन यूज टू क्लीन द डर्ट इनसाइड द बैकपैक एंड यूज इट टू योर नेक्स्ट टॉप 3 बेस्ट मेथड दैट यू कैन यूज टू क्लीन द डर्ट एंड इनसाइड द बैकपैक with hand wash and machine wash method and use it for your next hiking trip। ठीक है, आप इससे भी हेल्प ले सकते हैं। इनका भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है। ऑफ कोर्स द बेस्ट वे टू अवॉइड अ completely flooded bag is upkeep, take wet gym clothes and fan food garbage। ठीक है ना। अब इस तरह फॉर एग्जांपल बैकपैक हम रिलेटेड टू हाइकिंग से नहीं लिख रहे हैं, हाइकिंग के लिए ज़्यादा यूज़ होता है या कैंपिंग में ये ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। अब हमारा यहाँ पे इंट्रोडक्शन पैराग्राफ कंप्लीट हुआ, उसके बाद क्विक एंड शॉर्ट आंसर कंप्लीट हुआ। आउटलाइंस हमने ऑलरेडी पिछली वीडियोस में फाइंड कर ली हुई थी तो हम इसको ख़त्म करते हैं। अब हमारा यहाँ पे टाइटल डन हो गया। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ हमारा कितने वर्ड्स का आया है चेक कर लेते हैं। हमारा वर्ड काउंट आया है अराउंड 132 वर्ड्स। ओके, सो मैंने आपको जैसे कहा था कि 100 to 130 वर्ड्स के अंदर आपने यूज़ इंट्रोडक्शन कवर करना है। हमने 132 के अंदर कवर किया और हाउ टू वॉश अ बैकपैक जो है इसके अंदर जो है एक हमने कीवर्ड 1 टाइम यूज़ कर लिया। सो हमारा जो है वो टाइटल भी डन हुआ, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ 1 टाइम कीवर्ड भी डन हुआ। उसके बाद हमारी आ गई हेडिंग्स 4 to 5 यूज़ कीवर्ड इन 1 हेडिंग ना। मैं मटेरियल जो है बिफोर क्लीनिंग द बैकपैक ये हेडिंग 1 आगे, मेथड्स फॉर क्लीनिंग बैकपैक। ठीक है जी, मेथड 3 हाउ टू क्लीन एंड क्लियर ब्लैक बैकपैक कंक्लूजन। सो अब हमने क्या करना है कि इन हेडिंग के अंदर से किसी एक हेडिंग के अंदर जो है वो हमने कीवर्ड यूज़ करना है ना। तो हमने सेकेंड हेडिंग क्या लिखी हुई है, मेथड्स फॉर क्लीनिंग बैकपैक। तो हम क्या करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे और इसकी जगह लिखेंगे हाउ टू वॉश अ बैकपैक। आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगाया और यहाँ पे लिख दिया टॉप 3 मेथड्स, बस 3 मेथड्स लिखा, टॉप नहीं लिखा। अब क्या आ गया, हमारी हेडिंग्स भी हो गई 4 to 5 यानी कि 1 2 3 4 हेडिंग्स हो गई और उसके अंदर एक दफ़ा जो है वो कीवर्ड भी यहाँ पे यूज़ हो गया। अब हम इस लाइन को भी ख़त्म कर देते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लेके जा रहा हूँ। उसके बाद जो है हम
कंक्लूजन की तरफ बाद में जाएंगे। सबसे पहले जो है हमने इसके अंदर डाटा लिखना होता है, वो डाटा हम कहाँ से ग्रैब करेंगे, मटेरियल जो है बिफोर क्लीनिंग द बैकपैक। जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको कहा था कि हमने तमाम तर जो आर्टिकल जिन्होंने लिखे हुए हैं उनके डाटा को हमने कंबाइन करके लिखना है। तो दूसरी वेबसाइट्स ने नहीं था लिखा हुआ कि आपको कौन कौन सी चीज़ें पहले चाहिए होती हैं, तो हम जो है इसको अपने आर्टिकल के अंदर लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे कि इन्होंने लिखा होगा यहाँ पर, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने कहीं पे लिखा है व्हाट यू विल नीड ना, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है माइल्ड सोप और डिटर्जेंट ना, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं सोप डिटर्जेंट और माइल्ड। ओके, आपका ये पॉइंट 1 हो गया। सेकंड हमारा क्या आया, इन्होंने लिखा हुआ है स्पॉन्ज और वॉश क्लॉथ, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वाटर बॉल बिकॉज आपको वाटर बॉल की भी ज़रूरत होगी। इसके साथ साथ आपको अब एक टॉवल की भी ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपको ज़रूरत होगी स्पॉन्ज और वॉश क्लॉथ, तो आप यहाँ पे वॉश क्लॉथ ना लिखें, आप जस्ट लिख दें स्पॉन्ज, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, सॉफ्ट क्लीनिंग ब्रश ना, तो आप यहाँ पे सॉफ्ट क्लीनिंग ब्रश लिख सकते हैं, क्लीनिंग ब्रश। ये आपके पास 1 2 3 4 5 चीज़ें कंप्लीट हुई, जिसके अंदर हमने एक अपने एक्स्ट्रा डाली जिसको हमने मतलब क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी यूज़ होता है। आपको थोड़ा सा अपनी नीश के बारे में इल्म भी होना चाहिए ना, ये आपने किया और उसके बाद इसको अपने बुलेट पॉइंट्स में कर लिया। सो इसके ऊपर भी आपने एक लाइन लिख ली। लाइन आपने किस तरह लिखी, मैं आपको यहाँ पे लेके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक सेकेंड, यहाँ पे आपने लिखा देयर आर सम इम्पोर्टेंट थिंग्स that you need before cleaning the backpack that mentioned below। ओके, यहाँ पर आपकी वो वाली चीज़ें आ गई। once you have these items, now it's time to clean the backpack। ठीक है जी, यहाँ पर आपका ये वाली सेकंड हेडिंग कंप्लीट है। हाउ टू वॉश अ बैकपैक, 3 मेथड्स आ गए ना। सो अब हम क्या करते हैं, इसका एक जनरल पैराग्राफ जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ से स्टार्ट लेंगे, तो हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे। देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड्स दैट यू कैन यूज टू क्लीन और वॉश योर बैकपैक, बट वी कम अप with the best 3 methods that are perfect for any traveler and camper। ओके, सो यहाँ पर हमारी एक जनरल एक पैराग्राफ एक लाइन आ गई। हेयर दिस सम गाइडलाइन यू नीड टू फॉलो, ठीक है। अब मेथड 1 आ गया, हाउ टू वॉश अ बैकपैक इन वाशर। अब स्टेप 1 आपने इस तरह नहीं लिखना कि स्टेप 1 और यू नीड टू you need to wash your backpack in the washer। first of all you need to throw the backpack in the washer and then put this ना, इस तरह नहीं लिखना। अब आपने क्या लिखना है, फॉर एग्जांपल आप इस तरह हेल्प लेंगे, लाइक आप यहाँ पर आए, अब ये वाशर वाला मेथड है, तो इन्होंने वाशर वाले मेथड में क्या लिखा हुआ है, लाइक इन्होंने वाशर वाला मेथड लिखा ही नहीं है। सो हम सेकंड वेबसाइट में आते हैं, इन्होंने वाशर वाला मेथड लिखा हुआ और उसके अंदर स्टेप्स भी लिखे हुए हैं। सो हाउ टू वॉश बैकपैक इन द वाशर। सो वाशर, empty the backpack or Please like, share, subscribe my empty the backpack and brush off visible dirt, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं। अच्छा, एक वेबसाइट ने ये लिखा हुआ है empty the backpack and मतलब ये वॉश करें, और दूसरे वाले ने क्या लिखा हुआ है, ये हैंड मशीन वॉश है ना, प्रेप फॉर द वॉश, प्रिपरेशन फॉर द वॉश, ठीक है ना। प्रिपरेशन, अब ये आपके पास 2 जो हैं पॉइंट्स आए हैं, लेकिन उनमें से मुझे जो अच्छा लगा वो ये है रिमूव दी विजिबल डर्ट विद ब्रश। ओके, ये आपका एक आ गया। मैं अभी इसका स्टेप 1 ही लिखूँगा, स्टेप 1 ही लिखूँगा, बिकॉज मतलब मैं आपको एक बात यहाँ पे बताता हूँ कि अगर आपकी H2 हेडिंग यूज़ हो रही है ना, तो आप कोशिश ना करें कि H3 आपकी दोबारा यूज़ होना स्टार्ट हो जाए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हेयर आर दी स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर यू। ओके, स्टेप 1 आप आए यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद आपने लिखा
स्टेप 1 में आने के बाद आपने क्या करना है कि अब फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट स्टेप है रिमूव द विजिबल डर्ट विद ब्रश। सो आपने यहाँ पे ऐसे इसको स्टार्ट लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल Please like, share, subscribe my you need to clean the visible dirt by using the brush because it not creates any problem when the bag is in the washer। okay, आपने ये वाला यहाँ पे एक लाइन लिखी और इसको फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिसके लिए आपको वर्ड ट्यून का यूज़ करना पड़ेगा अगर आप मैनुअल राइटिंग कर रहे हैं। सो इसको आपने ऐसे किया, यूजिंग अ ब्रश टू रिमूव द विजिबल डर्ट इज द फर्स्ट स्टेप बिकॉज इट वॉन्ट क्रिएट अ प्रॉब्लम व्हेन द बैग इज इन द वॉशर। ठीक है, तो ये उससे अच्छी लाइन आई है। इसी तरह आपने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, फिर बिल्कुल जिस तरह मैंने स्टेप 1 को एक्सप्लेन यहाँ पे किया, और मेथड 2 के स्टेप 1 को भी आप इस तरह एक्सप्लेन करेंगे, स्टेप 2 को भी इस तरह, स्टेप 3 के अंदर, फिर मेथड 3 के अंदर जो है वो आपने बिल्कुल इसी तरह जो है हाउ विद बाय यूजिंग द ब्लीच और बाय यूजिंग द बाय हैंड, और इस तरह आपने इसको यूटिलाइज करना। लाइक आपने स्टेप 1 का नाम ये दे दिया रिमूव द विजिबल डर्ट विद ब्रश। इसके बाद पॉइंट आपने यहाँ से देख लेना है इन्होंने क्या लिखा हुआ है, रीड द केयर इंस्ट्रक्शन लेबल, और यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, वॉश द बैकपैक, वॉश द बैकपैक, इन्होंने जस्ट जनरल लिखा हुआ है ना। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रीड द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द बैग लेबल। ओके, यहाँ पर आपने ये लिखा, और फिर बिल्कुल इसी तरह आपका स्टेप 3 आ गया, स्टेप 4 एंड स्टेप 5 का आपने नेम इस तरह लिखा, और उसके नीचे जो आपने इसी तरह पैराग्राफ लिखना स्टार्ट कर दी जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं आपके लिए शॉर्ट कर रहा हूँ। मेथड 2 के अंदर भी आपने इसी तरह करना है, स्टेप 1 स्टेप 2 बाय हैंड है ना। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रेप फॉर वॉशिंग, यूज सोप एंड डिटर्जेंट। ओके, तो इसकी तरह मेथड 3 आ जाएगा, उसके अंदर भी आप इस तरह लिखेंगे हाउ टू वॉश अ बैकपैक विद ब्लीच। सो आप बिल्कुल इसको जिस तरह हमने स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 में किया था, आप इसको भी अब आपको यहाँ पे जो मसला हमें फेस करना पड़ेगा वो ये है कि अब मेथड 3 जो है वो आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो आपने क्या करना है कि वापस गूगल में आना है, गूगल में आने के बाद आपने सर्च करना है हाउ टू वॉश बैकपैक विद ब्लीच। ठीक है, अब आपने ये वाला जो पॉइंट आपके मतलब कंपेटिटर ने नहीं लिखा हुआ आपने वो सर्च करना है, यूजिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लीच फ्री जेंटल डिटर्जेंट। अब अमाउंट ऑफ ब्लीच फ्री जेंटल डिटर्जेंट ना, सो अब यहाँ पर आना है आपने, और यहाँ पे हाउ टू वॉश अ बैकपैक विदाउट ब्लीच ना, विद ब्लीच फ्री डिटर्जेंट ना, तो विद ब्लीच फ्री डिटर्जेंट। इस तरह आप इसको, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिसके बारे में आपको बाद में जाके पता चलेगा। लाइक अक्सर का ऐसा होता है कि आपके कंपेटिटर जो होते हैं वो भी लो क्वालिटी कंटेंट लिख रहे होते हैं, तो आपने क्या करना होता है, यहाँ मैं आपके सारे पॉइंट्स को क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आपके जो कंपेटिटर होते हैं ना, कुछ फर्स्ट टॉप के अंदर आ जाते हैं कुछ कीवर्ड सिलेक्शन की वजह से, लेकिन उनका कंटेंट जो है वो उतनी क्वालिटी का नहीं होता जितना आप चाहते हैं। तो उसके लिए आपने करना होता है कि आपने दोबारा से रिसर्च करनी होती है। जैसे कि अभी हमने रिसर्च किया हाउ टू वॉश अ बैकपैक विद ब्लीच, तो हमें नज़र आया कि ब्लीच के साथ तो ये वॉश ही नहीं हो सकता, तो वो तो बैग को ख़राब कर देगा, और फिर हमने ब्लीच फ्री लिख दिया। लाइक पॉइंट असल में ये था। हम यहाँ पे आए इस तरह बिल्कुल जिस तरह हमने ऊपर किया था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ब्लीच फ्री सोप। ओके, अब यहाँ पर आए, हमने लिखा स्टेप 1 स्टेप 2, बिल्कुल इस तरह आपने स्टेप 1 के अंदर लिख दिया स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लीच फ्री डिटर्जेंट। ओके, बिल्कुल इसी तरह आपने इसके नीचे भी वो कंटेंट लिखा जिस तरह हमने मेथड 1 के अंदर लिखा था। फिर बोनस टिप्स के अंदर आपने लाइट क्लीनिंग ऑफ बैकपैकिंग का जो है हेल्प जो है वो आप यहाँ से ले सकते हैं, जिस तरह इन्होंने लिखा हुआ लाइट क्लीनिंग फिर डीप क्लीनिंग, बिल्कुल आप इसी तरह इसकी हेल्प ले सकते हैं। और उसके बाद जो है हाउ टू क्लीन एंड क्लियर द बैकपैक, तो आपने यहाँ पे लिखना है यू नीड टू स्टेप का नेम हो जाएगा ड्राई अ बैकपैक।
आपने ये लिखा और इसके नीचे आपने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ड्राई योर backpack in shadow because पर्सनली जो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, अगर मैं इस फील्ड में एक्सपर्ट होता या इस फील्ड के लिए मैं खुद वॉश कर रहा होता तो मैं कभी भी उसको धूप के अंदर ना रखता ना, तो धूप की वजह से वो जो है बैकपैक ख़राब हो सकता है। तो बिल्कुल आपने इस तरह जो है ना ये वाला पैराग्राफ भी कंप्लीट किया और कंक्लूजन के अंदर आ गए। कंक्लूजन के अंदर आने के बाद आपने क्या करना है कि कंक्लूजन के अंदर लिखना आपने इसको एंड इस तरह देना है लाइक इन द एंड वी होप दैट now you are well aware of how to wash a backpack। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो कीवर्ड है वो इंट्रो कंक्लूजन के अंदर भी यूज़ हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे हमारा इसको बोल्ड कर लिया और इन द एंड वी होप दैट नाउ यू आर वेल अवेयर ऑफ हाउ टू वॉश आफ्टर फॉलोइंग all the steps mentioned above you can easily wash your backpack within an hour। okay, so यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा और भी एक्सपेंड कर सकते हैं अपना, मतलब जो आपने जितना भी ऊपर चीज़ें लिखी हुई हैं उन तमाम को जो है एक समरी जो है वो आप कंक्लूजन के अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद कंक्लूजन आपका ख़त्म हुआ। अब यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि एक आपका कीवर्ड जो है वो कंक्लूजन में यूज़ हो गया, एक जो था कीवर्ड वो आपका यहाँ पर मेथड वाली जो है हेडिंग में यूज़ हुआ। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। यहाँ पर हाउ टू वॉश अ बैकपैक 3 मेथड्स, 2 कीवर्ड्स हो गए और यहाँ पे यानी कि इंट्रोडक्शन इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल के अंदर जो है हमने 3 दफ़ा कीवर्ड को यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब लास्ट पे जो है कंप्लीट आर्टिकल होने के बाद हमारी बारी आती है FAQs की। FAQs जैसे मैंने आपको मेथड बताया था कि आपने अपना जो कीवर्ड है वो गूगल में सर्च करना है। गूगल में सर्च करने के बाद आपके सामने वहाँ पर पॉइंट्स आएंगे लाइक पीपल आल्सो आस्क अंदर कैन यू पुट अ बैकपैक इन द वॉशिंग मशीन। तो इन्होंने जो है कंटेंट ऑलरेडी इस पर लिखा हुआ है, यानी कि गूगल ने जो है उनके पूरे कंटेंट में से कहीं से पिक किया है उनका कंटेंट जो रिलेटेड टू इस क्वेश्चन के बन रहा है ना, लाइक हाउ टू कैन यू गेट अ बैकपैक इन द वॉशिंग मशीन। सो आपने क्या करना है कि यहाँ पर आने के बाद इसको जस्ट ऐसे ओपन करना है। वेट अ मिनट, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। आपका जो क्वेश्चन है आपने वो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं या इसके अलावा जो है जहाँ से आपने उसको पिक किया है वहाँ उसको यहाँ पे भी आप ऐसे ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का आएगा लाइक ओनली 1 मिनट, कैन यू पुट अ बैकपैक इन द वॉशर विद मोस्ट बैक, द आंसर इज यस, इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। ठीक है ना, तो आप इसको यहाँ पे इस तरह इसका आंसर दे सकते हैं अपने कंटेंट में आने के बाद। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। इट्स नहीं, इट depends on the material of the backpack। ठीक है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और इसके आगे आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। बिल्कुल आप उसको देखते हुए वो जो क्वेश्चन जो है वहाँ पे लिखा हुआ है जहाँ से आप इसकी हेल्प ले रहे हैं, तो इस तरह जो है वो आप अपना इंफॉर्मेशनल आर्टिकल जो है वो राइट करते हैं मैनुअली। बिकॉज ये आपको मैंने एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ कंप्लीट लिख के बताया, उसके बाद मटेरियल यानी कि एक जनरल पैराग्राफ मटेरियल का आपको लिख के बताया, उसके बाद मेथड के ऊपर वाला एक पैराग्राफ लिख के बताया, उसके बाद स्टेप के अंदर एक स्टेप भी लिख के बताया। तो कंप्लीट आर्टिकल तो इतने शॉर्ट टाइम के अंदर मैं नहीं लिख के दे सकता। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अबाउट हाउ टू राइट अ इंफॉर्मेशनल आर्टिकल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर मैं आपको गाइड करने वाला हूँ अबाउट हाउ टू राइट अ कमर्शियल आर्टिकल। तो वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है। वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद अपना रिव्यू मस्ट दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।